सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़ के सुना रहे हैं। दोहा नंबर 227। प्रसंग है श्री राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका का निरीक्षण। बागु तड़ागु बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यो जो राम सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिस चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दिश डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह शोहा, बरन न जाय देख मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजनु करे सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाए, प्रेम विवश सीता पह आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वो सीता जी के पास आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नयन। कहूँ कारणु निज हरस करे, पूछे सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दोई आए, भय किशोर सब भांत सुहाए। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाणी नहीं है। सुने हर सी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे निपसुत तेहि काली, सुने जे मुनि संग आए काली। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी,
ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र जी मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारे, कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवश्य देख यहीं देखन जोगो। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन यत सियहि सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली यज्ञ करे प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लख न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली, पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, सुमेर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिश, जन शिशु मृगी समेत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कह दीनी। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसे आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिरी चितय ते ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी ने मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके ने चकोर बन गए, सुंदर ने स्थित हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि। जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। जन बिरंच सब निज निपुनाई, बिरची विश्व का प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। ये शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरो विदेह कुमारी। वो सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वो ऐसे मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी को की किससे उपमा दूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी।
राम सिया राम जय जय राम। सिय शोभा ही बरन प्रभु आपन दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तन आये सोई, धनुष जग जहि कारण होई। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। हे ताते वही जानकी जी, हे ताते वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुए फिर रही है। जास बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुन भाता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया। वो सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशन कर सहज सुभाऊ, मन को पंथ पगु धर न काऊ। मोहि अतिशय प्रपीत मन केरी, जेहि सपनों पर नार नहेरी। रघुवंशियों का ये सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहै नर पुरन पीठी, नहीं पावे परतीय मनु डीठी। मंगन लहै न जिनके नाही, ते नर बस थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे शेष पुरुष संसार में थोड़े हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करें मधुपयूपान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी की जय।